हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ IQ चैनल और मैं मावी। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आज है 8 सितंबर और हम आपको दिखा रहे हैं 8 सितंबर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए तैयार की गई है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। और आज के दिन हम जान लेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट जो है आज के दिन क्या हुआ था ऐसा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। भारत में चेस्ट मेडिसिन के जनक हैं डॉक्टर रमन विश्वनाथन। इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। ये तमिलनाडु के हैं और ये मेडिकल कॉलेज के अध्यापन कार्य में जुड़े थे और बाद में वल्लभ भाई चेस्ट पटेल दिल्ली में क्या थे, निर्देशक थे और इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। वह एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये आज ही के दिन था। और दूसरी न्यूज़ हम जान लेते हैं आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन जो लंदन में डॉक्टर जॉन स्कॉन ने हैजा के स्रोत का पता चलाया था, यानी कि जो हैजा एक महामारी थी उसके जो है क्या कारण है, उसके क्या स्रोत हैं, इसके बारे में आज ही के दिन 1854 में आज ही के दिन इसके बारे में पता चला था। तीसरी हमारी आज की है कि अमेरिका में धूम्रपान से हृदय रोग होता है। इस तथ्य का प्रमाण हुआ था 1961 में और किसने किया था, डॉक्टर जे नाथन और डॉक्टर स्पेन ने धूम्रपान से हृदय रोग होने का तथ्य प्रमाणित किया था 1961 में। ये आज हम जो देख रहे हैं ये आज के दिन क्या हुआ था और आज की न्यूज़ देख रहे हैं। और आप जो है लॉ IQ चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ देख रहे हैं, जिसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर लें। आज कितनी तारीख है, आज है 8 सितंबर 2023 और हम सिर्फ देख रहे हैं न्यूज़ कि क्या क्या न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए हमने आपके लिए ये बनाया है। उसके बाद में आज के दिन और आज से लेके 10 तारीख से 8 से 10 पूरा दिल्ली बंद है, NCR बंद है। तो उसके लिए क्यों बंद है, G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। भारत में जो है पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि आर्थिक दृष्टिकोण से दिग्गज 20 देशों के जो है क्या है शीर्ष नेता एकत्रित हो रहे हैं भारत में। और ये 9 से 10 सितंबर को सम्मेलन होगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और आप स्क्रीन पे ये वीडियो फ़ोटो देख रहे हैं और बाकी आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे। और G20 शिखर सम्मेलन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या है, सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। और अभी जो है आप ऊपर देख रहे हैं, जैसे दक्षिणी सागर में हमेशा के लिए ये भी G20 से संबंधित है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी जो है तैयार है LG। और सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं, स्वच्छता और सुरक्षा और सुंदरीकरण के अंतिम तैयारी का जायजा लिया है। किसने लिया है, पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ मुख्य कंट्रोल रूम में जायजा लेते हैं उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसका जायजा लिया। ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। उसके बाद में ये पूरा एकदम आप देख रहे हैं पेज है। चुनाव से पहले तीस्ता जल बंटवारे पर मोहर चाहती हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की PM जो है शेख हसीना क्या चाहती हैं कि ये जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है इसमें ये मेहमान के रूप में आमंत्रित की गई हैं, जिसमें ये चाहती हैं कि तीस्ता जल बंटवारे के बारे में मोहर लगा दे भारत और चुनाव से पहले। और बाकी आप ये देख रहे हैं कि मेहमानों का स्वागत है और ये G20 की थीम के रूप में जुगाड़ कार है जो आप देख रहे हैं। और यही सब न्यूज़ है आज। भारत में मुख्य व्यापार समझौते का आवर्जन नीति नहीं बदलेगी, ब्रिटेन ने कहा है। और यूक्रेन पर रूस के अमेरिकी गायिका मेर्केल ने प्रधानमंत्री मोदी को सराहना की है G20 के लिए। ये पूरा भारत को फैसला करने का अधिकार है कि कहाँ से खरीदे कोई चीज़। ये सब G20 की जो है वो है। आज की न्यूज़ है। उसके बाद आते हैं दिल्ली में मोबाइल पुलिस थाने की शुरुआत हुई है। अगर मान लो पुलिस कम होने के कारण क्या हुआ है कि अब थाना जो है मोबाइल पुलिस थाना आपके पास खुद चल कर आएगा। अगर कोई घटना या कोई बात होती है तो वो खुद चल कर आपके पास आएंगे।
आपको थाने जाने की अभी G20 के कारण ज़रूरत नहीं है। पुलिस थानों में पुलिस बल कम है क्योंकि G20 की तैनाती में जो है पुलिस बल लगा हुआ है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद हम देखेंगे देश के विभिन्न भाषाओं के मूल में है भारत। बात यहाँ छिड़ी कि G20 के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद से भारत बनाम इंडिया का विवाद है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, और उसमें फिर इसके बारे में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक प्रादेशिक भाषाओं में मूल रूप से उस देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम भारत ही है। और इस बात पे जो विवाद हुआ भारत बनाम इंडिया के नाम से, और ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसके बाद जो है संविधान में इंडिया और भारत दोनों नामों को अंगीकृत किया गया है। दोनों समानार्थी हैं और भारत इंडिया का अनुवाद नहीं है, दोनों एक ही हैं, समान है। इसके लिए पूरे भारत में इसके बाद हम देखेंगे इंडिया और भारत के बारे में जब बताया जा रहा है तो देखिए आप स्क्रीन पे, भारत जो अर्थात इंडिया यही कहते हैं कि भारत संविधान की हिंदी प्रति हमारे देश के बारे में, यानी कि हिंदी की जो प्रति है वो भारत ही कहती है। अंग्रेजी प्रति भले ही इंडिया लिखी हो, लेकिन आप हिंदी में संविधान पढ़ते हैं तो भारत ही भारत दिखता है। और देश के नामकरण पर दफ्तरों से गली चौबारे से लेके कहीं भी आप चले जाओ तो वहाँ क्या मिलता है, आपको भारत ही मिलता है। तो हिंदी में जब संविधान लिखा गया था तो भारत नाम से ही मिली थी प्राथमिकता, और संविधान की हिंदी प्रति को मान्यता देती है व्यवस्था। और जो संविधान की जो हिंदी की प्रति है उसको वो मान्यता देती है। अंग्रेजी प्रति संविधान लिखने अंग्रेजी में आरंभ हुआ, साथ में हिंदी प्रति भी तैयार हुई। भाषीय एक रूपता में प्रमाणिकता के लिए विशेष व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान सभा में भारत नाम के प्रयोग को लेकर यह विचार सामने आए थे। उसके बाद में आप सबसे बड़ी बात देखिएगा कि वेद पुराण में भी भारत का उल्लेख है। ये कोई सिर्फ आज से नहीं है, ये वेद पुराण के टाइम से ही है, और वहाँ भी भारत शब्द का ही प्रयोग है। भारत या भारतवर्ष नाम का प्रयोग पुराणों में, उपनिषदों में मिलता है। भारत महाकाव्य के नाम से भी भारत है। पुराणों में भारत को दक्षिणी और समुद्र से लेकर उत्तर तक बर्फ तक ढके हुए प्रदेश तक भी विस्तारित क्षेत्र बताया है। ऋग्वेद और विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में भी भारत नाम का उल्लेख है। हमारे राष्ट्रगान में भी भारत नाम का ही प्रयोग है। हमारे पासपोर्ट पर भी भारत गणराज्य लिखा जाता है। इंडिया नाम के पीछे एक कहानी है। ये शब्द जो है जब यूनियन आए, यूरोप से लोग आए थे अपने भारत में, विदेशी आए थे, वे सिंधु नदी के इंडस कहते थे। फिर वो यूरोप में चले जाने पर अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम बना दिया उसका, किसका, भारत का नाम इंडस से। सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इंडस से इन्होंने क्या किया, इंडिया बना दिया। 18वीं शताब्दी में नक्शे में हमारे देश का नाम इंडिया लिखा जाने लगा है बस, और कोई बात नहीं है। वैसे हमारे इस भारत का नाम क्या है, अपने देश का नाम भारत ही है। इस पर विवाद चल रहा है और ये विवाद के पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं, नीचे हमने न्यूज़ दी थी। अब आइए, आदित्य L1 ने ली है सेल्फी, पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीर भी खींची है। आदित्य L1 जो है उसने क्या की है, फ़ोटो खींची है और वो भेजी है सेल्फी। और चंद्रयान 3 की जो है से संबंधित ही न्यूज है, और चंद्रयान 3 पर हम एक वीडियो बनाए हैं जो आप देख सकते हैं। आदित्य L1 के कैमरे में पहली बार खींची तस्वीर सेल्फी में लिखे हुए 2 पोलर सूर्य का अध्ययन करने के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रहे हैं। आदित्य ने सेल्फी खींचकर संदेश दिया कि वो क्या है, एकदम पूरी तरह फिट है। MP के कूनो में खुलेंगे देश की पहली चीता सफारी, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो भारत में पहले चीता सफारी कहाँ है, कूनो में, यानी कि MP के कूनो में। हरियाणा में 8000 स्कूलों के 21 लाख बच्चे कर सकेंगे गीता का पाठ। सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी है।
जो बहुत ही खुशी दे रही है ये सुनकर कि हमारे यहाँ पूरे इंडिया में ये होना चाहिए कि एक गीता, हर स्कूल में गीता का पाठ बच्चों को कराना चाहिए। हरियाणा में 8,000 बच्चों, स्कूलों के 21 लाख बच्चे करेंगे गीता का पाठ। हरियाणा के बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने और नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने क्या किया है, भारत को भगवत गीता से जोड़ने का निर्णय दिया बच्चों को। बेशक नैतिक शिक्षा विशेष रूप से उसका पाठ है, मगर बोर्ड ने एक विशेष रणनीति अपनाई है जिसके तहत 23 दिसंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। और बोर्ड इसे जुड़े 8,000 स्कूलों के 21 लाख बच्चों को एक साथ भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कराएगा। और उच्चारण के लिए उन्होंने स्वामी ज्ञानानंद महाराज की मदद ली है और उसको क्या है, वीडियो उसका वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जिससे बच्चों को स्कूल के संचालक और बच्चों को अध्ययन करा सकेंगे। इससे बहुत बढ़िया बात लगी है, बहुत बढ़िया न्यूज़ लगी मुझे। तो आप लोगों को भी लगी हो तो अपने बच्चों को अगर स्कूल में नहीं कराया जा रहा है तो घर पे गीता का पाठ कराएं। अब बात आती है कि गीता का पाठ कराएं, हम बड़ा खुश हो रहे हैं, लेकिन गीता का महत्व क्या है ये जानने के लिए आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा। यदि कार्य करने से पहले उद्देश्य निश्चित हो, यानी कि अब हम गीता का पाठ कराने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य, महत्व क्या है, और किसी चीज़ का उद्देश्य निश्चित हो जाए उस तो क्या होता है, उसकी जो प्रति लगन होती है, उसके प्रति जो श्रद्धा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गीता के पाठ से पहले भी हमें क्या पता होना चाहिए, उसका महत्व पता होना चाहिए, उसके उद्देश्य पता होना चाहिए। और आप ये पढ़ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।